गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग वायरस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। विषाणु के बारे में कि विषाणु क्या होता है, और उसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे। WM स्टैनले मिलर का जो प्रयोग था वही पढ़ रहे थे। आपको एक बार दोहरा देते हैं। WM स्टैनले ने क्या बताया था 1935 ईस्वी में कि जो वायरस होता है उसको हम कण के रूप में भी रख सकते हैं। वायरस को हम कण के रूप में, किसी जैसे बालू का कण हो गया, मिट्टी का कण हो गया, चीनी कण हो गया, किसी भी पदार्थ का जो कण होता है उस रूप में हम वायरस को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। बोतल में, किसी भी चीज़ में, जार में बंद करके रख सकते हैं। कब तक? लाइफ टाइम भी रख सकते हैं। बोतल के अंदर है तो वो निर्जीव है, बोतल से बाहर जैसे ही कोई उसको सजीव बॉडी मिलेगी तो वो सजीव हो जाएगा। कैसे होगा ये भी हम लोग आगे धीरे धीरे हर एक टॉपिक पे बात करेंगे। तो वही हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद से हम लोगों ने इंग्लिश में उसको कैसे लिखना है हम लोगों ने देखा था। क्या लिखा था? इन 1935 WM स्टैनले ऑब्टेन्ड द क्रिस्टल फॉर्म ऑफ वायरस एंड इज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज। लिखा था हम लोगों ने कि सन 1935 ईस्वी में WM स्टैनले को नोबेल प्राइज से, नोबेल पुरस्कार जो होता है, सर्वोच्च पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। किस कार्य के लिए? उन्होंने वायरस को, विषाणु को किस रूप में प्राप्त किया था? क्रिस्टल यानी कण के रूप में। ऑब्टेन मतलब प्राप्त किया था। क्या चीज़? 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में WM स्टैनले को वायरस को कण के रूप में प्राप्त करने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कण के रूप में प्राप्त किया था, ठीक। उसके आगे हम लोग अगला लाइन लिखेंगे, पुस्तक में लिख लो। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज obtained in the form of crystal। इसको अंडरलाइन कर लो। क्या लिखे हैं हम लोग? नॉन लिविंग मतलब क्या होता है? निर्जीव। ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी जीव। इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। ऑब्टेन्ड मैंने प्राप्त करना, क्रिस्टल मैंने कण। कि केवल हम निर्जीवों को ही कण के रूप में प्राप्त करके रख सकते हैं। हमने बताया भी था पिछले वीडियो में कि किसी जीव को हम अगर किसी डब्बे में बंद करके रख देंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक। चींटी को बंद करके रख दे, कुछ देर के बाद से मर जाएगी। कोई भी जीव को अगर डब्बे में बंद करके रख देंगे मर जाएगा। कोई भी प्लांट है, कोई पौधा है, किसी डब्बे में, जार में उसको बंद कर दें और हवा नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसके लायक वो वातावरण नहीं है। लेकिन जो वायरस है, वायरस को हम कण के रूप में इकट्ठा करके जार में, डब्बे में रख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ लिखे हम लोग, क्योंकि इसका कंक्लूजन लिखा गया है क्या कि केवल और केवल नॉन लिविंग मतलब निर्जीव चीज़ों को ही, निर्जीव पदार्थों को ही हम कण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सजीव को कण के रूप में प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आगे लिखेंगे हम लोग। Earlier it was believed that, इंग्लिश बोलते जा रहे हैं, लिखते जाइएगा। Earlier it was believed that virus are
मेड अप बाई प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। ठीक, हिंदी क्या हुआ? अर्लियर मैंने पहले से यह विश्वास किया जाता है कि वायरस यानी विषाणु मेडअप मतलब बना होता है किसके द्वारा? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मिलने से बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए और आरएनए, इसके पे भी हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। क्या माना जाता है कि जो वायरस होता है वह किन चीज़ों के मिलने से बना होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के मिलने से बना होता है। फिर से आगे लिखेंगे, इन अनदर वर्ड इन अदर वर्ड मतलब दूसरे शब्दों में वायरसेज आर मेड अप बाई न्यूक्लियोप्रोटीन। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जो विषाणु होते हैं वो किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, मतलब जिसमें न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं? डीएनए या आरएनए, इसके पे भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे, पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। और प्रोटीन मतलब किसका मिलकर, वायरस किससे मिलकर बना होता है? अगर कोई पूछे, 1 नंबर का क्वेश्चन याद कर लो, अगर कोई पूछता है कि वायरस जो होता है विषाणु किन चीज़ों के मिलने से बने होते हैं, तो क्या बताएंगे? वायरस जो होते हैं वो किसके मिलने से बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के मिलने से बने होते हैं। इस पे अभी और चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो। आपको एक चीज़ और बता दें, वायरस किससे बनते हैं? यहाँ पे समझ लो, न्यूक्लिक एसिड और प्लस प्रोटीन। वायरस किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के मिलने से बने होते हैं, ठीक है, ये क्लियर है? अब इसमें एक चीज़ और, न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं? डीएनए एंड आरएनए को, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो वायरस होते हैं, ठीक, उसमें केवल और केवल या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के मिलने से वायरस बनते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं? डीएनए और आरएनए को, जो आनुवांशिक पदार्थों को पहुंचाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। लेकिन किसी भी वायरस में या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा, कोई एक, दोनों नहीं पाया जाएगा। किसी भी वायरस में यह दोनों नहीं पाए जाएंगे, केवल और केवल एक ही पाया जाएगा, ये याद रहे, ठीक है। कोई भी वायरस होगा या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, मतलब डीएनए प्लस प्रोटीन या फिर आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है, और कोई एक ही पाया जाता है, ठीक है।
फिर अभी हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।